अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमद एहसानुल्लाह और आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सैलरी पर्सन और पेंशनर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखेंगे, वो भी टैक्स आसान मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए। FBR ने टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन के लिए टैक्स आसान मोबाइल एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप इजीली घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं सैलरी पर्सन और पेंशनर्स टैक्स आसान मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपने अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और एसेट्स की डिटेल एक्सेल की शीट पर बना लेनी है या सादा कागज पर आपने ये सारी डिटेल लिख लेनी है, ताकि आपको अमाउंट रिकंसाइल करते वक्त किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मोबाइल फ़ोन से टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपको एग्जैक्ट अमाउंट इंटर करना होती है, ताकि आपकी इनफ्लो और आउटफ्लो की अमाउंट इजीली रिकंसाइल हो सके। तो सिंपली आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे टैक्स आसान एप्लीकेशन ओपन करनी है। अगर आपके पास टैक्स आसान एप्लीकेशन नहीं है तो आपने इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। टैक्स आसान मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने आयरस अकाउंट में लॉगिन होना है, जिसके लिए यहाँ ऊपर आपने 3 लाइंस पर क्लिक करना है। 3 लाइंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने साइन इन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन होना है। अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट नहीं किया, मींस कि आपने खुद को FBR पर रजिस्टर नहीं करवाया, तो FBR पर खुद को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपने अपना CNAC नंबर या NTN नंबर इंटर करना है और यहाँ आपने पासवर्ड इंटर करके साइन इन पर क्लिक करना है। तो इस तरह सक्सेसफुली आप अपने आयरस अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगी। इसमें यहाँ आपने इनकम टैक्स रिटर्न आयरस वाले टैब पर क्लिक करना है। इनकम टैक्स रिटर्न आयरस वाले टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने 3 डिफरेंट फॉर्म ओपन होंगे, जिसमें सबसे पहले है नॉर्मल रिटर्न, फिर सैलरी रिटर्न और रिटर्न फॉर रिटेलर्स। यहाँ पर सैलरी पर्सन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सैलरी पर्सन वाला फॉर्म चूज करें जो ईजी है। सैलरी रिटर्न वाले टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है जिस ईयर की आप टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। टैक्स ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने फर्स्ट ऑप्शन रेजिडेंट पर क्लिक करना है। रेजिडेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने फर्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने फर्स्ट टैब में अपनी ग्रॉस सैलरी का टोटल इंटर करना है, जिसके लिए यहाँ आपने फर्स्ट टैब इनकम फ्रॉम सैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 की ग्रॉस सैलरी का टोटल फर्स्ट टैब में इंटर करना है। और यहाँ सेकंड टैब में अगर आपकी सैलरी में कोई अलाउंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, जैसा कि सैलरी पर्सन के लिए मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, तो टोटल आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है और यहाँ आपने सेव एंड बैक पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपने सेकेंड टैब एनुअल डिडक्शन ऑन सैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149। यहाँ पर आपकी सैलरी में जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका टोटल आपने यहाँ फर्स्ट टैब में इंटर कर लेना है। पर इंटर करने के बाद सेव एंड बैक पर क्लिक करना है। इसके अलावा फर्दर आप कोई भी अलाउंस ले रहे हैं तो यहाँ मुतलका हेड में आपने उसकी डिटेल भी इंटर कर लेनी है। इसके बाद यहाँ आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ सेकंड ऑप्शन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कि अगर आप सैलरी के अलावा भी आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर टैब है पेंशन एंड अनोटी का, कि अगर आप पेंशनर हैं मींस रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं तो इस सूरत में आपने सैलरी वाले पोर्शन में कोई भी अमाउंट इंटर नहीं करनी, बल्कि आपने अपनी ग्रॉस पेंशन का टोटल यहाँ फर्स्ट टैब में इंटर करना है और सेम टोटल आपने सेकंड टैब में भी इंटर करना है, क्योंकि पेंशन की तमाम अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। इसके अलावा फर्दर अगर आपकी कोई भी अदर रिसीट्स है या अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो यहाँ आपने मुतलका हेड में उसकी डिटेल इंटर कर लेनी है। जिसके बाद यहाँ आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने नेक्स्ट स्टेप है टैक्स रिडक्शंस और टैक्स क्रेडिट का। जैसा कि अगर आपने कोई भी ज़कात पे की है या एजुकेशन पर कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं या आप फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हैं, फुल टाइम टीचर या रिसर्चर की सूरत में आपने अपनी सैलरी पर जो भी टैक्स पे किया है तो उसका 25% आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। उसके लिए जहां पर आपने सैलरी पर जो टैक्स पे किया है उसका टोटल इंटर करना है और सेव एंड बैक पर क्लिक करना है, तो इस तरह 25% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा जो आपको टैक्स क्रेडिट की सूरत में
मिल सकता है। और यहाँ पर आपने अगेन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपनी टैक्सेस की डिटेल इंटर करनी है कि सैलरी के अलावा आपने जिस भी मद में कोई भी विद होल्डिंग या इनकम टैक्स पे किया है तो यहाँ मुतलका हेड में आपने उसकी डिटेल इंटर कर लेनी है। जैसा कि अगर आपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर कोई विद होल्डिंग टैक्स पे किया है, कैश विड्रॉल पर कोई भी विद होल्डिंग टैक्स पे किया है तो यहाँ फर्स्ट टैब पर क्लिक करके आपने उसकी डिटेल इंटर करनी है। इसके अलावा फर्दर किसी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर आपने कोई भी टैक्स पे किया है तो यहाँ मुतलका हेड में आपने उसकी डिटेल इंटर कर लेनी है। इसके अलावा अगर आपने व्हीकल की सेल एंड परचेज या उसकी रजिस्ट्रेशन पर कोई भी विद होल्डिंग टैक्स पे किया है तो यहाँ पर आपने सेकंड टैब व्हीकल पर क्लिक करना है और यहाँ मुतलका हेड में आपने उसकी डिटेल इंटर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे यूटिलिटी बिल है कि जैसा कि अगर आपने टेलीफोन, बिजली, गैस या मोबाइल फ़ोन का कोई भी बिल पे किया है, उस पर आपने कोई भी विद होल्डिंग टैक्स या इनकम टैक्स पे किया है तो यहाँ मुतलका हेड में आपने वो डिटेल इंटर कर लेनी है। जैसा कि मेरे पास टेलीफोन प्रीपेड मोबाइल फ़ोन का विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट है, जिसके लिए यहाँ मैं प्रीपेड टेलीफोन कार्ड्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन है यूटिलिटी का, जहाँ पर आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है रिसीट वैल्यू की, यहाँ पर आपने टोटल अमाउंट इंटर करनी है जिस पर आपने विद होल्डिंग टैक्स पे किया है। उसके बाद नेक्स्ट टैब में आपने विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट इंटर करनी है। यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का नेम इंटर करना है, जिस भी कंपनी की आप सिम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने सेव एंड बैक पर क्लिक करना है। इस तरह फर्दर अगर आपने टेलीफोन बिल पर या PTCL बिल पर या बिजली के बिल पर, गैस के बिल पर कोई भी विद होल्डिंग टैक्स या इनकम टैक्स पे किया है तो यहाँ मुतलका हेड में आपने उसकी डिटेल इंटर कर लेनी है। इसके अलावा फर्दर प्रॉपर्टी पर आपने कोई भी टैक्स दिया है या एजुकेशन पर कोई भी टैक्स दिया है तो आपने यहाँ मुतलका हेड में उसकी डिटेल इंटर कर लेनी है। जिसके बाद आपने यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपने एसेट्स, एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी की डिटेल इंटर करनी है, जिसमें सबसे पहला टैब है यहाँ पर एसेट्स। यहाँ पहले मैं फर्स्ट टैब एसेट्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपके पास जो भी एसेट्स हैं उसकी डिटेल आपने यहाँ इंटर कर लेनी है। जैसा कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ आपने एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। यहाँ उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ आपने सेव एंड बैक पर क्लिक करना है। आपके पास कोई भी व्हीकल है, यहाँ आपने व्हीकल वाले टैब्स पर क्लिक करना है और यहाँ फर्स्ट टैब में आपने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी व्हीकल की टोटल अमाउंट इंटर करनी है। इंटर करने के बाद यहाँ नेक्स्ट टैब में आपने व्हीकल की डिटेल देनी है। मींस कि आपने अपनी व्हीकल की कंपनी और उसकी हाउस पावर वो यहाँ आपने मेंशन कर देनी है। जिसके बाद यहाँ आपने सेव एंड बैक पर क्लिक करना है। इसके अलावा फर्दर आपके पास कोई एनिमल्स हैं, कोई भी इक्विपमेंट है, पर्सनल आइटम्स हैं, हाउस होल्ड इफेक्ट्स मींस कि आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ मुतलका हेड्स में इंटर कर लेनी है। फर्दर आपके पास बैंक में या कैश इन हैंड कोई अमाउंट है तो यहाँ आपने मुतलका हेड्स में की डिटेल इंटर कर लेनी है। जिसके बाद यहाँ नीचे आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर नेक्स्ट टैब लाइबिलिटीज़ का है कि अगर आपने किसी की कोई लाइबिलिटी पे करनी है, कोई अमाउंट या कोई भी लोन आपने लिया हुआ है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ आपने सेव एंड बैक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ थर्ड टैब है रिकॉन्सिलेशन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। रिकॉन्सिलेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने इनफ्लोज और आउटफ्लोज की डिटेल देनी है। इसमें सबसे पहले यहाँ आपने इनफ्लो पर क्लिक करना है। मींस यहाँ पर आपने अपनी इनकम की डिटेल इंटर करनी है, जिसमें सबसे पहला टैब है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। तो यहाँ पर आपने अपनी ग्रॉस सैलरी का टोटल इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका कोई अलाउंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसके अलावा फर्दर अगर आपकी कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम जो आपने ऑलरेडी पहले इंटर की है तो यहाँ मुतलका हेड में आपने उसका टोटल इंटर करने के बाद सेव एंड बैक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ सेकंड टैब है आउटफ्लो, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। आउटफ्लो पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने फर्स्ट टैब पर्सनल एक्सपेंसेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपने एक्सपेंसेस की डिटेल इंटर करनी है। जैसा कि यहाँ फर्स्ट टैब है रेंट का, कि अगर आपने कोई भी रेंट पे किया है उसकी अमाउंट आपने यहाँ इंटर कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर है व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस,
कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है उसकी मेंटेनेंस पर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उसकी अमाउंट आपने यहाँ इंटर कर लेनी है। फर्दर यहाँ पर ट्रैवलिंग है, फर्दर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट पर जो भी अमाउंट एक्सपेंड की है उसका टोटल यहाँ इंटर कर लेना है। फर्दर गैस का बिल है, टेलीफोन बिल है, मेडिकल है कि आपने अपने मेडिकल चेकअप के लिए जो एक्सपेंसेस किए हैं उसके अमाउंट आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। फर्दर एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद अदर पर्सनल एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के ऊपर आपने जो भी एक्सपेंसेस टाइप किए हैं, इनके अलावा भी अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ अदर एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में इंटर कर लेनी है। इसके बाद यहाँ आपने सेव एंड बैक पर क्लिक करना है और अगेन आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस तरह आपका इनफ्लो और आउटफ्लो सक्सेसफुली रिकनसाइल्ड हो चुका है और अगेन यहाँ आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो इस तरह आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इसे सबमिट करने के लिए यहाँ नीचे आपने सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। आई होप आपको टैक्स आसान मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सोर्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।